शैलजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शैलजा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। शैलजा जी, क्या हो गया? ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी तकरीबन जीतते जीतते हारती नजर आ रही है। नहीं, अभी नहीं। देखो, इतनी जल्दबाजी हम क्यों करें? ट्रेंड्स होते हैं ना, ट्रेंड सुबह भी थे, वो कांग्रेस की तरफ थे। अब जो ट्रेंड दिखाए जा रहे हैं, बहुत स्लो काउंटिंग नज़र आ रही है, लेकिन अभी बहुत राउंड बचे हैं, आधे से ज़्यादा राउंड बचे हैं। मुझे विश्वास है कि आगे जैसे जैसे हम नज़दीक पहुंचेंगे, सरकार कांग्रेस बनाएगी। देखिए, अभी जो रुझान आ रहे हैं शैलजा जी, उसमें तो कांग्रेस थोड़ी पिछड़ी है। 36 सीटें कांग्रेस आगे है, 48 पर बीजेपी आगे है। ये अगर ऐसा नतीजों में हमें परिवर्तित होता हुआ नजर आता है तो वजह क्या रही? कैंडिडेट्स को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई, खींचतान को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई। ये जो इसमें पता चल रहा है कि मार्जिन बहुत कम है, आपस में बहुत कम मार्जिन है, तो ये ज़रूर एक थोड़ी सरप्राइजिंग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि एंड तक मार्जिन कांग्रेस के फेवर में बढ़ेंगे। नहीं मैम, इसलिए हम ये कह रहे हैं, वहां तो सरकार बनाने की कोशिशें होने लगी है और यहाँ कांग्रेस पार्टी जितनी उत्साहित दिखाई दे रही थी उससे ठीक उलट दिखाई दे रहा है। चर्चा अब होने लगी है कि शायद कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ तो कमी रह गई। नहीं, अभी हम फिर से मैं कहती हूँ कि अभी इसके रीजंस और ये सब इतनी जल्दी में नहीं हमको सोचना चाहिए। अभी नतीजे आने दीजिए और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। और कांग्रेस सरकार, मैम आप प्रचार में देर आई, एक चीज, अच्छा देवेंद्र कुछ पूछ रहे हैं। मैम एक चीज पूछे हैं कि ये ठीक है कि नतीजे का इंतजार कर रहेगा, लेकिन 12:30 लगभग हो गया है। आपको खुद इलेक्शन का इतना अनुभव है, अंदाजा होगा कि क्या होने वाला है ओवरऑल इन प्रिंसिपल। लेकिन पूछे हैं कि जिस तरीके से बिना घोषित किए लेकिन कांग्रेस ने ये मैसेज दे दिया कि भूपेंद्र हुड्डा ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्या आपको लगता है कि उसका नुकसान हो गया? क्योंकि बीजेपी एक स्ट्रेटजी अख्तियार करते रही है जाट वर्सेस गैर जाट का, उससे बचना चाहिए था कि इनडायरेक्टली भी ये मैसेज ना जाए कि भूपेंद्र हुड्डा ही सीएम होंगे। देखिए, मुझे हैरानी ये हो रही है कि ये इतना स्लो क्यों दिख रहा है, जो भी नज़र आ रहा है, ये ट्रेंड्स वगैरह जो दिखा रहे हैं। तो अभी ये भी नहीं मालूम मुझे तो कि कितने राउंड्स हो गए और कितने बचे हैं, वो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। नहीं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का सीएम प्रोजेक्शन का मैसेज जाना, क्या आपको लगता है कि ये गैर जरूरी था, इसका नुकसान उठाना पड़ा है? नहीं, कांग्रेस ने तो क्लियर कर दिया था, खुद राहुल जी ने क्लियर किया था कि ये तो फैसला बाद में ही होगा। आप तो चुनाव प्रचार में देर से आई थी, क्या उसका असर रहा? हमारे नेताओं ने, सॉरी, आप चुनाव प्रचार में काफी देर से आई, वो जो हाथ मिलाने वाली तस्वीर राहुल गांधी ने पेश करने की कोशिश की, वो बहुत देर से हुआ। तो क्या लग रहा है कि अगर आप पहले से मैदान में होती तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको पता है हरियाणा में, और मैं सोचती हूँ कि जो भी लोग जानते हैं सबको मालूम है कि शैलजा कांग्रेस की सच्ची सिपाही है। और ये मैंने एक बार नहीं, बार बार लोगों को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बिना बात के ऐसी बातें फ्लोट की जाती हैं दूसरे लोगों द्वारा, विरोधियों द्वारा। तो इसमें कोई तंत्र नहीं है। शैलजा कांग्रेस की सिपाही होने के नाते कांग्रेस के लिए काम करती रही है और करती रहेगी, और हमने मिलकर ये चुनाव लड़ा है। आप कह रही हैं मैम कि मिलकर ये चुनाव लड़ा है, क्या सुबह से आज हुड्डा साहब से कोई आपकी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है? नहीं, कैसे हो सकती थी? सारे आप मीडिया वाले मेरे पास बैठे हैं, मैं तो तब से बोले ही जा रही हूँ। और सीएम फेस को लेके आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया कि बाद में होगा फैसला, ये अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पे हुड्डा जी के समर्थकों ने इस बात का प्रचार किया कि वही सीएम हो रहे हैं और बीजेपी ने इसका फायदा उठाया। क्या आपको नहीं लगता कि वो गैर जरूरी था, उसका नुकसान उठाना पड़ा है कि अगर हुड्डा जी के समर्थकों द्वारा ये मैसेज दिया गया कि वो अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, बीजेपी को इससे मौका मिल गया जाट वर्सेज गैर जाट करने का?
देखो जो जिसके समर्थक होते हैं वो उनके बारे में मुख्यमंत्री के नारे लगाते हैं, मेरे भी लगा रहे थे, तो इसको ज्यादा आप उतना मत लीजिए। अच्छा, अभी जो टैली देख रही हूँ मैं मैम, वो 35 सीटें कांग्रेस की हैं। कांग्रेस ने तो कहा था कि हम 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, अभी तो सब कुछ उलट हो रहा है। क्या हो गया, ये कैसे हो गया बदलाव? मैंने खुद कहा था कि 60+। कायम है आप अपनी प्रिडिक्शन पर? अभी भी कोई फेरबदल हो सकता है? सॉरी, आप अपने प्रिडिक्शन पर कायम है? लग रहा है कि अभी भी फेरबदल हो सकता है इस आंकड़े में? देखो, टू बी फ्रैंक 60 का तो मैं अभी क्या बोलूं, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि ये ट्रेंड्स हैं और कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी। मैम, आपका अपना असेसमेंट क्या है, क्योंकि आप खुद कह रही हैं कि 60 तक आप भी प्रेडिक्ट कर रही थी, अभी 35 पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, कहां तक आपको उम्मीद है कि पार्टी जा सकती है? अब देखो, ये तो चीज इस वक्त यहाँ बैठे बैठे मैं कैसे बता दूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार कांग्रेस बनाएगी। शैलजा जी, 60 से नीचे अगर कांग्रेस आ रही है, प्रेडिक्शन आपका खुद का 60 का था, कांग्रेस के नेता 70 की बात भी कर रहे थे, कहां पर चूक हो गई? बार मत करो, बार मत करिए, अब बार मत करिए, दोबारा आपसे बात करेंगे। नहीं मैम, समझ सकते हैं हम लोग। नहीं, ये वाकई में देखिए, पूरी पार्टी बहुत जी जान लगाकर चुनाव लड़ती है, मेहनत करती है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आने पर एक हाँ ये जरूर है, मोरल डाउन होता है, लेकिन अभी भी नतीजे आने बाकी है। वी स्टिल विश यू गुड लक। शैलजा जी, बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। थैंक यू।